हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम और इसे इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम क्या होता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद भी उसे देख सकते हैं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च भी एक ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम या फिर आप कह सकते हैं एक सर्चिंग एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम में हम डेप्थ फॉरवर्ड मोशन को फॉलो करते हैं और अनलाइक ब्रेथ फर्स्ट सर्च इसमें हम स्टैक का यूज करते हैं टू रिमेम्बर टू गेट द नेक्स्ट वर्टेक्स टू स्टार्ट अ सर्च। तो चलिए चलते हैं इसके एक एग्जांपल की ओर। तो यहाँ पे हमारे पास एक अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ है जिसकी मदद से हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को और अच्छी तरह समझेंगे। तो यहाँ पे हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह ही एरे मेंटेन करेंगे जिसमें इनिशियली सारे एलिमेंट्स फॉल्स मार्क्ड होंगे और जैसे ही हम किसी एलिमेंट को विजिट कर लेंगे उसके बाद इसे हम ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे हम नोड 1 से ट्रैवर्सल अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप में हम इस नोड को यहाँ विजिटेड मार्क कर देंगे, मतलब यहाँ ट्रू मार्क कर देंगे और उसके बाद इसके किसी भी एक डायरेक्टली कनेक्टेड नोड को विजिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है 5 है, तो चलिए हम 2 पर चलते हैं और उसके बाद 2 को भी विजिटेड मार्क करके यहाँ हम स्टैक में डाल देंगे। तो ये हमारा स्टैक है जिसमें 1 पहले से ही प्रेजेंट है, उसके बाद 2। तो यहीं पे एक मेजर डिफरेंस है BFS और DFS में। BFS में हम 1 के ही बाकी डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स को विजिट करते हैं, लेकिन यहाँ DFS में क्योंकि हम एक डेप्थ फॉरवर्ड मोशन को फॉलो कर रहे हैं तो हम 1 के डायरेक्टली नहीं, लेकिन अब जो करेंट नोड है जो कि 2 है उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नोड को विजिट करेंगे। तो यहाँ पे 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड 0 है और 5 है और 6 है। तो हम यहाँ 0 को विजिट करते हैं और उसे ट्रू मार्क करके यहाँ पे हम स्टैक में डाल देंगे और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अब हम विजिट करेंगे 2 के डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर जो है 3 और उसके साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, विजिटेड मार्क करेंगे और उसके बाद स्टैक में डाल देंगे। तो यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो 5 के बाद हम विजिट करेंगे 1 को, लेकिन 1 यहाँ पे पहले से ही विजिटेड है। तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर पे जो कि है 2, तो वो भी विजिटेड है। उसके बाद चलते हैं हम 3 में, लेकिन 3 भी पहले से ही विजिटेड है। तो अब हम चलते हैं सीधा 6 पे। 6 विजिटेड नहीं है तो हम इसे विजिटेड मार्क करेंगे और अपने स्टैक में डाल देंगे। उसके बाद 6 से हम चलेंगे 2 पे, लेकिन 2 पहले से ही विजिटेड है। उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन है वो है 5, लेकिन 5 भी पहले से ही विजिटेड है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें बैक ट्रैक करना होगा प्रीवियस नोड तक। तो यहाँ पे हम इस 6 को स्टैक से रिमूव करेंगे। तो हमारे पास अब करंट एलिमेंट 5 है और 5 से 7 कनेक्टेड है जो कि अभी भी अनविजिटेड है। तो हम इसे भी विजिट करेंगे और अपने स्टैक में डाल देंगे। और इसके बाद अब 7 से 5 कनेक्टेड है लेकिन वो विजिटेड है, तो हम वापस से बैक ट्रैक करना शुरू करेंगे। हम 7 को रिमूव करेंगे स्टैक से और चले जाएंगे 5 पे। उसके बाद 5 से भी सारे एलिमेंट जो कनेक्टेड थे वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो फिर बैक ट्रैक करके हम जाएंगे 3 पे। उसके बाद हम जाएंगे 0 पे बैक ट्रैक करते हुए, उसके बाद 2 और उसके बाद एट द एंड हम जाएंगे 1 पे। तो यहाँ पे 1 जो है वो हमारा स्टार्टिंग नोड है और 1 से जितने भी नोड्स कनेक्टेड है वो विजिटेड हो गए हैं। मतलब यहाँ पे हमारा जो ट्रैवर्सल है वो कंप्लीट हो गया है। तो कुछ इस तरह से BFS काम करता है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा 1 2 0 3 5 6 एंड 7 और यहाँ पे जो 4 है वो हमारे आउटपुट में नहीं है क्योंकि कोई भी पाथ हमारे स्टार्टिंग नोड से होकर 4 तक नहीं जाता, वो किसी भी तरह से हमारे ग्राफ में कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे आउटपुट में ही नहीं आएगा। तो अब चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने DFS एल्गोरिथम क्रिएट किया था और उसी फाइल से मैंने ये सारे कोड कॉपी पेस्ट कर लिए और यहाँ पे मैं इस DFS वाले फंक्शन को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो इनपुट है वो एग्जैक्टली सेम है जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ DFS के लिए, इसको नाम देता हूँ मैं DFS। तो यहाँ पे हम एक स्टार्टिंग नोड है वो एक्सेप्ट करेंगे और इसे मैं नाम देता हूँ स्टार्ट। और उसके बाद तो जैसा कि एग्जांपल में हमने देखा था कि DFS का इम्प्लीमेंटेशन हम स्टैक की मदद से करते हैं और अगर आप स्टैक का यूज नहीं करना चाहते तो आप रिकर्सिव अप्रोच भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टैक का इस्तेमाल करके बताऊंगा। यहाँ पे मैं स्टैक में जो स्टार्टिंग नोड है इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पे हम एक और लिस्ट बनाएंगे, इस लिस्ट को मैं नाम देता हूँ पाथ, जिसके अंदर हम जो पाथ है ट्रैवर्सल का वो स्टोर करेंगे और इसी की मदद से हम ये चेक भी कर लेंगे कि क्या कोई नोड पहले से विजिटेड है या नहीं। और वो कैसे करना है वो मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे हम इटरेट करने के लिए लिखते हैं व्हाइल स्टैक। तो क्योंकि यहाँ पे स्टैक में पहले से ही एक एलिमेंट है तो ये ट्रू होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एक वेरिएबल वर्टेक्स और वर्टेक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी स्टैक के करेंट एलिमेंट से, मतलब जो स्टैक में टॉप में जो एलिमेंट है उससे। और इफ यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या जो
वर्टेक्स है वो पहले से विजिटेड है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ वर्टेक्स इन पाथ, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या ये पहले से विजिटेड है या नहीं। तो अगर ये पहले से विजिटेड हुआ तो यहाँ पे हम सिंपली कंटिन्यू लिख देंगे और इससे ये पूरी जो लूपिंग प्रोसेस है वो स्किप हो जाएगी। और अगर ये विजिटेड नहीं हुआ, मतलब ये वर्टेक्स पाथ में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम इसे पाथ में अपेंड करेंगे और उसके बाद इस वर्टेक्स के लिए हम डीएफएस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ फॉर आई इन सेल्फ डॉट लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हम पास करेंगे इस वर्टेक्स की वैल्यू, क्योंकि हमें करेंटली इसी वर्टेक्स के डायरेक्टली कनेक्टेड नोड को विजिट करना है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ स्टैक डॉट अपेंड आई, उसके बाद हम सिंपली अपेंड कर देंगे। तो ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया है डीएफएस ट्रैवर्सल परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद सिंपली हमें जो ये पाथ है मैं यहाँ रिटर्न कर देता हूँ। तो अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और देखते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ g.dfs और यहाँ पे हम स्टार्टिंग नोड है वो अभी के लिए पास करते हैं 1 और इसे हम प्रिंट भी कर देते हैं। और यहाँ पे मैं एक और प्रिंट फंक्शन लिख देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं dfs। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रन हो चुका है और यहाँ पे हमें जो डीएफएस ट्रैवर्सल है वो भी मिल चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि ये बैक एंड में एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, तो चलिए हम इस 1 को पहले पास करते हैं। तो हमारा जो स्टार्ट नोड है वो करेंटली 1 है, तो स्टैक में हमारा 1 प्रेजेंट है और पाथ में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो क्योंकि स्टैक में पहले से ही एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो वर्टेक्स की वैल्यू है वो स्टैक के टॉप एलिमेंट जो कि अभी करेंटली 1 है वो हो जाएगी। और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ 1 इज प्रेजेंट इन पाथ, तो क्योंकि यहाँ पे 1 पहले से प्रेजेंट नहीं है तो हम कंटिन्यू ना करके यहाँ पे हम पाथ में उस वर्टेक्स को अपेंड कर देंगे, मतलब पाथ में 1 को अपेंड कर देंगे। और इसके बाद हमें ये जो वर्टेक्स है उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स को स्टैक में अपेंड करना है। तो यहाँ पे क्योंकि 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं वो है 5 और 2, तो सबसे पहले हम 2 को अपेंड करेंगे स्टैक में और उसके बाद सेकेंड इटरेशन में हम 5 को अपेंड करेंगे। नाउ यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अब 5 जो है वो स्टैक के टॉप में है, तो जैसे ही हम इस वाले पॉइंट पे आएंगे व्हाइल लूप के सेकेंड इटरेशन में आएंगे तो जो वर्टेक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी 5। और क्योंकि 5 भी पहले से प्रेजेंट नहीं है पाथ में, तो यहाँ पे जो 5 है वो हो जाएगा हमारा सेकेंड आउटपुट एलिमेंट, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है 1,5। और उसके बाद हम 5 के डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स को अपेंड करेंगे स्टैक में और उसके बाद यही प्रोसेस रिपीट होगी 5 के लिए और उसके बाद 6 उसके बाद 2। तो कुछ इस तरह से ये फंक्शन काम करेगा और हमें आउटपुट में मिल जाएगा हमारा डीएफएस ट्रैवर्सल। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन का एक बटन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।